फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं छत और बीम का स्क्वायर फीट कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर फीट निकाल के ठेकेदार का पेमेंट कैसे किया जाता है, ताकि कोई ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर आपको बुर्बक बना के आपसे ज़्यादा पैसा ना ले पाए। आज इस वीडियो में पूरा जानकारी मिलेगा कि छत और बीम का स्क्वायर फीट कैसे निकाला जाता है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बताते हैं हम। ये हमने हाउस प्लान बनाया है 30 फीट बाई 20 फीट का। ये हमारा हाउस प्लान है। अब हमें इसका स्क्वायर फीट निकालना है। तो स्लैब का स्क्वायर फीट निकालना तो बहुत ही आसान होता है फ्रेंड। अब क्या करना है, ये सैंपल हमने बनाया है, इसमें कोई छज्जा नहीं आया है। अब अगर छज्जा आए तो छज्जा भी पकड़ सकते हैं, तो इसमें सैंपल है। तो हमें सैंपल क्या करना है, तो ये हमारा 30 फीट है इधर से और चौड़ाई है 20 फीट। 30 को अगर 20 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सैंपल आ जाएगा हमारा 600 स्क्वायर फीट। 600 हमारा स्क्वायर फीट आ गया स्लैब 600 स्क्वायर फीट आ गया स्लैब। अब मेन इंपोर्टिंग होता है फ्रेंड, ये बीम का स्क्वायर फीट में हमें ठेकेदार बुर्बक बना सकता है। ये बीम का स्क्वायर फीट कैसे निकाला जाता है। तो बीम का स्क्वायर फीट निकालने के लिए सिंपल आपको फ्रेंड क्या करना है, इसका बीम का हमें रनिंग फीट नापना है कि हमारा बीम का टोटल रनिंग फीट कितना बनता है। जैसे इस बीम का हमारा लंबाई है 30 फीट 30 फीट 30 फीट, तो 3 बीम 30 फीट करके आ गया, तो कितना हो गया हमारा टोटल 90 फीट। टोटल आ गया हमारा 90 फीट। टोटल 90 फीट आ गया हमारा, 30 करके 90 फीट आ गया। अब इधर से कितना है, 20 फीट है बीम का लंबाई, तो 20 दूना 40 20 60, तो इधर से आ गया 60। तो हम 60, तो अगर इसको हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा हमारा 150। ये क्या आया फ्रेंड, रनिंग फीट आया फ्रेंड। ये आ गया हमारा रनिंग फीट। अब इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो हमारा बीम होता है, अब बीम का नीचे हिस्से में आप देखेंगे, जैसे हमारा सीलिंग का नीचे आता है छत में, उसमें खरी आता है लटक, यानी लटक बीम हमारा लटका हुआ रहता है। उस लटक किसी का 4 इंची आता है, किसी का 5 इंची, कहीं 6 इंची, जो जितना लटक देख रखता है उस लटक को हमें नापना है। तो हमारा बीम का आप जैसे स्लैब का नीचे जो लटक आता है, बीम का सीलिंग का नीचे आता है लटक, उस लटक को हमें नापना है बीम का। तो बीम का हमारा लटक, मान लो फ्रेंड हमारा बीम का लटक 4 इंची दिया हो गया है। 4 इंची 4 इंची हमारा बीम का लटक दिया गया है। तो एक तरफ से 4 इंची आ गया, दोनों तरफ से आता है फ्रेंड, ऐसा लटक आता है, ऊपर से हमारा स्लैब आता है। तो हमारा कितना आता है, 4 इंची एक तरफ से 4 इंची एक तरफ से, तो कितना 8 इंची। तो हमें क्या करना है, 4 को 8 डिवाइड करना है 2 से, मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 8 इंची। 8 इंची आ गया हमारा। तो अब क्या करना है, ये तो रनिंग फीट में है, ये जो आया हमारा रनिंग फीट में, ये आ गया इंच में, तो हमें इसे भी फीट में कन्वर्ट करना है। तो फीट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हमें डिवाइड करना है 12 से। 12 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा फीट में आ जाएगा। तो फीट में कितना आएगा, 0.667 0.667 आ जाएगा हमारा फीट में। अब क्या करना है हमें, ये जो हमारा 0.667 आया, ये हम यहाँ पे उतार लेते हैं, 0.667 आया। अब क्या करना है, ये जो हमारा रनिंग फीट आया था बीम का, चारों तरफ से हम जब लंबाई निकाले थे बीम का रनिंग फीट, अब सैंपल हमें इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आया था, 150 रनिंग फीट। 150 रनिंग फीट आया था। तो टोटल कितना आ जाएगा, 100 फीट, 100 स्क्वायर फीट बन जाएगा। 100 स्क्वायर फीट बन जाएगा ये 100 स्क्वायर फीट। अगर 4 इंची लटक आता है, इस हिसाब से ये 100 स्क्वायर फीट बनता है। ये 100 स्क्वायर फीट बनता है 4 इंची अगर लटक आता है। वहीं किसी का 5 इंची भी लटक आता है। तो अगर 5 इंची लटक आया आपका, तो सिंपल से क्या करना है, आपको 5 दूनी 10 करना है, दोनों तरफ से 5 दूनी 10। तो आपको क्या करना है, 5 दूनी 10 इंची करना है।
10 इंची को हम इंच को फिर से डिवाइड करना है हमें 12 से, फीट में कन्वर्ट करना है। 12 से हम डिवाइड कर लिया तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 से डिवाइड करने से आ जाता है फ्रेंड हमारा 0.8334 आ जाता है। 4 आ गया। अब सिंपल हमें क्या करना है, फिर से वो हमारा जो रनिंग फिट आया था 150, तो हमें फिर से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 150 से, मल्टीप्लाई कर देते हैं 150 से। तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ जाएगा हमारा 125 स्क्वायर फीट। 125 स्क्वायर फीट आ गया, 125 स्क्वायर फीट ये हमारा आ गया, 125 स्क्वायर फीट। और ये बता देते हैं आपको ना, एग्जाम्पल के लेकर 6 इंची हमारा लटक आ गया। तो सिंपल इसी तरीका से आपको करना है, 6 को डबल करना है, 6 दूना 12 आ गया, 6 इंची एक तरफ से, 6 इंची एक तरफ से, तो 12 इंची आ गया, 12 इंची आ गया आपको। तो अगर 12 को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 ही आता है। कितना आया, 1 आया। तो अब हमें क्या करना है, इससे फिर 150 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है, वो 150 ही आता है, क्योंकि ये 1 अगर आ गया ये, तो एक स्क्वायर फीट बन गया, यहाँ पे एक स्क्वायर फीट बन गया, तो 150 रनिंग फीट है, तो 150 हमारा, ये हमारा 150, ये हमारा 150 ही बनेगा, क्योंकि इसमें एक स्क्वायर फीट बन जाता है, 12 इंच में एक फीट बन जाता है। तो इस प्रकार से ये 150 आ गया। अब सिंपल से क्या करना है, अब मान लो आपका जितना लटक लेना चाहिए, जितना लटक है आपके हिसाब से, ये हमारा 600 आया था टोटल, ये जो हमारा स्क्वायर फीट निकल के आया था 600। अगर आपका 100 आता है तो इसमें आप प्लस कर सकते हैं 100, तो आ जाएगा 700। अगर 150 आता है तो 700, अगर 700 का प्लस 600 प्लस अगर कर सकते हैं आप, तो सिंपल सा है, 600 प्लस 150 भी आ जाता है हमारा, तो 750 आ जाता है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड, किसी भी छत का या बीम का स्क्वायर फीट निकालना चाहते हैं आप, तो इसी प्रकार से निकाला जाता है। किसी भी छत का अगर आप रनिंग फीट निकालना चाहते हैं तो इसी प्रकार से निकाला जाता है फ्रेंड। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया। अगर कुछ भी कंफ्यूजन रह गया हो, कोई समझ में नहीं आया, तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम क्वेश्चन का जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।